पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा वो खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल न हो जाता। महबूबा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। शुक्रवार को ईडी की 6 टीमों ने उनके 6 ठिकानों पर रेड की थी और देर रात उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे गिरफ्तार कर लिए। दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की खपत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑडिट टीम की रिपोर्ट ने राजनीति गरमा दी। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिसकी वजह से देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई। इतना ही नहीं, ऑडिट में दिल्ली के कुछ अस्पतालों में नेगेटिव खपत भी बताई गई। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ मीटिंग और तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का पहली बार बयान आया। पवार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ हुई मीटिंग में तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, तीसरा मोर्चा अगर बनती है ये बिना कांग्रेस की पार्टी के मुमकिन नहीं है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को एक बार फिर 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। प्रज्ञा भोपाल के टाउन हॉल में मीसाबंदी सम्मान समारोह में बोल रही थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया। मैंने स्वयं इस चीज को झेला भी है, देखा भी और सुना भी है। प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर परेशान हो गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया। कुरैशी ने कहा, गुरुवार को जो मोदी ने मीटिंग की उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। देश में शुक्रवार को कोरोना के 48,618 नए संक्रमितों की पहचान। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को दी मात, लेकिन 1182 लोगों की मौत। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में शुक्रवार को 4,04,389 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 3,41,829 लोगों ने कोरोना को दी मात। चिंता की बात यह कि मौतों के आंकड़ों में कुछ खास गिरावट नहीं देखी गई। बीते दिन भी 8,552 लोगों की संक्रमण की वजह से गई जान। इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मैच और भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप यूएई में होना लगभग तय। आईपीएल इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो सकता है। इसके एक दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता। 16 टीमों के इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर हो सकता। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगे। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। जून में फ्यूल प्राइसेस में ये 14वीं बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान पेट्रोल 3 रुपए 88 पैसे और डीजल 3 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के साथ देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार हो गया। इसके अलावा राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी डीजल 100 रुपए पार पहुंचा।